नमस्कार दोस्तों, सिंह राशि वालों, जुलाई 2026 का महीना आपके लिए बेहद खास और कुछ मामलों में तो चौंकाने वाला साबित हो सकता है। इस महीने आपकी राशि में शुक्र प्लस साथ में केतु का जो बड़ा सुंदर योग है ना, वो बनेगा और सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 15 तारीख को। और शुरू के पहले 15 दिन तो सूर्य खुद प्रॉफिट के घर में रहेंगे और बुध ग्रह भी आपको मालामाल बनाएंगे क्योंकि उनके पास पैसा और वो प्रॉफिट के घर में रहेंगे 7 जुलाई के बाद। और शनि महाराज जरूर आपके ऊपर टेढ़ी नजर डालेंगे क्योंकि शनिदेव हो जाएंगे वक्री 27 जुलाई को, और वैसे भी आपके ऊपर चल रही है शनि की ढैया। तो ऐसे में कुछ लोगों को अचानक धन लाभ, सम्मान और नई सफलता मिल सकती है, तो कुछ लोगों को रिश्ते और कहते हैं ना डिसीजन लेने में बहुत विशेष सावधानी रखनी होगी। मेरे मन में कुछ ऐसी बातें हैं, जो कुछ ऐसे प्रश्न चिन्ह हैं जो आप ही के द्वारा मुझ तक पहुंचाए जाते हैं। बहुत से लोग लिखते हैं कि क्या जुलाई में हमारी हर इच्छा पूरी होगी, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका मैं जवाब दूंगा। क्या नौकरी और व्यापार में सफलता मिलेगी? बिल्कुल, ये वाजिब सवाल है। क्या प्रेम संबंधों में कोई बड़ा मूड आएगा? बहुत सारे लोग लव अफेयर में ही रह करके अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। उनको ना पैसे से मतलब है, ना कैरियर से मतलब है, उनको केवल और केवल अपने प्रेमी से मतलब होता है। कैसे क्षेत्र में अधिक लाभ प्राप्त होगा? ये कुछ ऐसे प्रश्न मेरे सामने आए थे, तो इसलिए मैंने इनको भी अभी आपके बीच में रखा और इनके उत्तर दूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपके शहर मुंबई में 27 से लेके 30 जून 2026 तक अवेलेबल रहूंगा। अगर आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, आपका स्वागत है, आप आइए। अब बात करते हैं आपसे ग्रह गोचर की। दिनांक 4 जुलाई को शुक्र ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 7 जुलाई को बुध मिथुन राशि में वक्री हो जाएंगे, यानी कि पुनः अपने घर में आएंगे। और 15 जुलाई को सूर्य देव चले जाएंगे कर्क राशि में, चंद्रमा के घर, अपने मित्र के घर में। और मंगल पूरे महीने भर शुक्र के घर वृषभ राशि में रहेंगे। और देवगुरु बृहस्पति तो उच्च के होकर के पूरे महीने भर कर्क में रहेंगे ही। 23 जुलाई को बुध एक बार पुनः वक्री से मार्गी चाल में मिथुन राशि में 3 नंबर राशि के अंदर रहेंगे, ये भी एक अच्छा साइन है। और 26 जुलाई को न्याय मूर्ति कर्म फलदाता शनि महाराज वक्री होने जा रहे हैं। और राहु केतु तो जहां है वहीं रहने वाले हैं, कोई डिफरेंस उसमें नहीं है। आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली लगी है जिसमें 5 नंबर लिखा है, वहां केतु बैठे हैं और जस्ट उसके सामने बैठे हैं राहु। शनि की ढैया चल रही है, शनि की पूजा करते रहिएगा, शनि के प्रकोप से बचे रहिएगा। दाम्पत्य जीवन को लेकर के पहले ही कह देता हूं, काफी अप एंड डाउन्स रहने वाले हैं। इसके अलावा जहां 2 नंबर लिखा है वहां मंगल बैठा है, कैरियर का घर है, वहीं मंगल रहने वाला है। शनि जहां बैठा है 12 नंबर में, वो भी वहीं रहने वाला है। और सूर्य का, शुक्र का और बुध का ही परिवर्तन होगा। आइए अब इसको विस्तार से डीपली समझते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण संकेत। जी हाँ, कुछ ऐसे इंडिकेशंस जो आप जानना चाहते हो। सिंह राशि वालों, जुलाई का महीना कैरियर, सामाजिक प्रतिष्ठा, विदेश संबंधी कार्य, रिश्ते और आत्मविश्लेषण का महीना रहने वाला है। एक तरफ दशम भाव में बैठा हुआ मंगल आपके उन्नति के द्वार खोलेगा, आपके लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठा है। और वहीं खुद आपकी राशि में दिनांक 4 जुलाई को शुक्र आएंगे तो आपको आकर्षण देंगे, लोकप्रियता देंगे, आपको सम्मान दिला सकते हैं। लेकिन केतु की भी तो उपस्थिति है ना, यानी कि कभी कभी आप स्वयं को अकेला और भ्रमित भी महसूस करोगे। कैरियर, मंगल की ऊर्जा आपके कैरियर को बढ़ाएगी। अगर आप सेना में हैं, पुलिस में हैं, आईपीएस हैं, बड़े पदों पर बैठे हैं, साहसिक कार्य करते हैं, इंजीनियर है, आईटीएन है, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी नेतृत्व जो क्षमता है वो बढ़ेगी। अधिकारियों की नज़र है आपके काम पर रहेगी। जो लोग प्रमोशन, नई नौकरी या नई जिम्मेदारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक पॉजिटिव समाचार मिल सकते हैं। हालांकि जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना है आपको। कार्यस्थल पर भी विवादों से थोड़ी दूरी बना करके रखनी है, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगा क्योंकि राशि में केतु बैठा है। अगर हम फाइनेंस की बात करें तो बोलूँगा कि 7 तारीख के बाद आपके पैसा और पैसा, जी हाँ, आय बढ़ेगी, आय के अवसर बढ़ेंगे, सूर्य बुध की युति रहेगी। 7 जुलाई से आपके धन का स्वामी, यानी कि जहाँ लिखा है 6 नंबर, उस घर का मालिक बुध प्रॉफिट के घर पर लाभ स्थान में 3 नंबर राशि में रह करके पुराने निवेश से
100% लाभ दिलवाएगा ही दिलवाएगा। मैं 27 जून से लेकर और 30 जून तक मुंबई में रहूंगा। अगर आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ रंत्र रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपके प्रॉफिट के घर में रहेंगे तो आपको बड़े भाई बहनों से, इनके संपर्क से आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके द्वादश स्थान में बैठे हैं, 12वें भाव में बैठे हैं, तो कुछ आध्यात्मिक चीज़ों के ऊपर आपके खर्च होंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी हैं, जैसे आपका व्यापार और बिजनेस। अब वो कैसा रहेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जहाँ पर लिखा हुआ है मंगल जहाँ पर बैठे हुए हैं, यानी कि वो मार्केटिंग के घर में बैठे हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं आप, या फैशन ब्यूटी से रिलेटेड काम करते हैं, क्योंकि शुक्र आपकी राशि के अंदर आएगा तो वो आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देगा, आपको नए ग्राहक दे सकता है, आपको नए जो अनुबंध हैं वो मिलने के योग बन रहे हैं, विदेशों से संपर्क का जो लाभ है वो आपको प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं आपके गृहस्थ जीवन की। परिवार के मामले में मैं ये कहूँगा कि मिश्रित परिणाम आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि जहाँ 6 नंबर लिखा है वो आपका परिवार का घर है, पर 7 तारीख के बाद रिलेशन अच्छे होंगे, 23 तारीख के बाद और रिलेशन बेटर हो जाएंगे। घर के किसी बड़े सदस्य के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। परिवार के साथ समय बिताने से आपके जो रिलेशनशिप हैं वो अच्छे होंगे। अगर आपके बुध की प्लेसमेंट अच्छी है कुंडली में, वो नीच नहीं है, या वो 6, 8, 12 में जाकर के नहीं बैठा है, तो आप एक ग्रीन कलर का एमराल्ड पहन सकते हो, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर मैं बात करूँ आपके प्रेम की, आपकी लव लाइफ की, तो देखिए जहाँ पे 9 नंबर लिखा है वो आपके प्रेम का घर है, आपकी बुद्धि का, आपकी उन्नति का, नीति शास्त्र विद्वानता का। और इस घर का लॉर्ड जो जुपिटर है वो खुद आपका 4 नंबर राशि में जाकर के बैठ गया। ऐसी स्थिति में शुक्र प्रेम का कारक होता है और जुपिटर जो है वो उस घर का मालिक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी जो लव लाइफ है वो अच्छी होगी, आपका आकर्षण बढ़ेगा। परंतु केतु की जो दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर है, इसलिए कभी कभी रिश्तों में दूरी बनना या भ्रम की स्थिति बनना, भावनात्मक जो उतार चढ़ाव है वो आ जाना, ऐसे ग्रह योगी बनेंगे। तो जो लोग नए रिश्ते में हैं उन्हें थोड़ा जल्दबाजी से बचना चाहिए। अब बात करते हैं आपसे वैवाहिक जीवन की। तो देखिए जहाँ पे लिखा हुआ है आप कुंडली में देख सकते हैं 11 नंबर, वो आपका विवाह का घर है और वहाँ राहु बैठे हैं। तो मैं ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियरली बोल देना चाहता हूँ कि सप्तम भाव में राहु के होने से जीवन में कहते हैं ना अप्रत्याशित जो घटनाएं हैं वो घटित होती हैं। जीवन साथी के साथ जो कम्युनिकेशन है वो बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होकर और कम्युनिकेशन अपना बंद कर दो, वो ठीक नहीं है। मतलब छोटी बातों को बड़ा विवाद ना बनने दिया जाए, इस चीज़ पर आपका विशेष फोकस होना चाहिए। इसके अलावा आपका धैर्य और समझदारी से काम लेने से जो संबंध है वो आपके मजबूत होंगे, ये मैं आपसे कहूँगा। इसके अलावा आपकी एजुकेशन यानी कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उस घर का लॉर्ड जुपिटर है और बुध का प्रभाव रहेगा इस घर पे, जहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो दृष्टि है वो बुध की रहेगी 7 तारीख से, 7 जुलाई से, और 23 जुलाई से रहेगी मार्गी वाली दृष्टि। तो 23 तारीख के बाद आपको पढ़ाई में, एजुकेशन में जुलाई महीने में कोई अकस्मात बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को मेहनत का जो फल है वो यहाँ पर प्राप्त होगा। बुध के प्रभाव से आपको सीखने और जो आपकी समझने की क्षमता है वो काफ़ी मजबूत होगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। और अगर मैं अब आपसे बात करूँ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है वो आपका हेल्थ का घर है और वो 11 नंबर में जा कर के शनि बैठ गया। तो ये पैरों में, पिंडलियों में, घुटनों में बैक एक, कमर दर्द, कमज़ोरी, आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव, मानसिक तनाव, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें तो आपके साथ रहेंगी क्योंकि ढैया भी चल रही है। इसलिए आपको थोड़ा सा अपनी खान पान का, एक्सरसाइज वगैरह का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और बात करें अगर आपके मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा की, तो जुलाई का महीना जो सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला आपके लिए हो सकता है। लोग आपके व्यक्तित्व और आपका जो नेतृत्व क्षमता है उससे प्रभावित होंगे,
इसके अलावा जो आपका कार्यस्थल है और जो समाज, दोनों ही जगहों पर जो आपकी पहचान है वो मजबूत होगी। अब है एक इम्पॉर्टेंट विषय जो आपको लिखना चाहिए, नोट करना चाहिए कि आखिर इस महीने क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए। तो मैं पहले नंबर पर ये बोलूँगा कि जल्दबाजी में आपको निर्णय नहीं करने। दूसरे नंबर पर बोलूँगा रिश्तों के अंदर जो अहंकार है वो नहीं आने देना। तीसरे नंबर पर बोलूँगा कि हेल्थ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। फोर्थ नंबर पर बोलूँगा आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना है। फिफ्थ नंबर पर बोलूँगा आपको विवादों से दूरी बनाए रखना है। अब इस महीने का जो स्पेशली उपाय है वो ये है कि सूर्य की जितनी पूजा करी जाए उतना अच्छा है, सूर्य को जल दिया जाए। अगर आपको स्वास्थ्य आपका काफ़ी ख़राब है, आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। आपको रविवार को गेहूं का और गुड़ का दान करना चाहिए। ओम गणेश सूर्याय नमः का 108 बार जाप करना चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों की आपको मदद करनी चाहिए। अब सबसे अच्छी और शुभ बातें जो आप सुनना चाहते हो, तो 5 ही पॉइंट हैं इसमें मेन जो मैं समझ पाया अब तक कि कैरियर ड्यू टू मंगल बहुत अच्छा रहेगा, पहला पॉइंट। सेकंड, 7 जुलाई के बाद आपके जो आय के संसाधन हैं वो बढ़ेंगे। थर्ड, आपकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसमें वृद्धि होगी। फोर्थ, नए संपर्कों से लाभ होगा। और फिफ्थ, व्यक्तिगत जीवन में आपका जो आकर्षण और प्रभाव है वो बढ़ेगा। तो सिंह राशि वालों, जुलाई 2026 के बारे में आपने काफ़ी डिटेल में समझा, मैंने बताया। अब आप इसको फॉलो करने की कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। आप भी कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपकी राशि कौन सी है। नमस्कार दोस्तों, कन्या राशि वाले, जुलाई 2026 का महीना आपके लिए अचानक धन लाभ, कैरियर में बड़े बदलाव, नई पहचान और कुछ छिपे हुए अवसर लेकर आ सकता है। लेकिन इस महीने कुछ ऐसी ग्रह स्थिति भी बन रही हैं जो आपको रिश्तों में, साझेदारी और भरोसे के मामले में थोड़ा विशेष सावधानी बरतने का संकेत दे रही है। क्या जुलाई में आपकी आय बढ़ेगी? क्या नौकरी में प्रमोशन मिलेगा? क्या व्यापार में बड़ा लाभ होगा? क्या प्रेम संबंध मजबूत होंगे? और क्या शनि की वक्र चाल आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन लाएगी? क्योंकि शनि महाराज इस वर्ष 2026 में पहली बार वक्री हो रहे हैं दिनांक 26 जुलाई को। अब ये वक्री होना भी बड़ा महत्व रखता है, यानी कि उल्टी चाल में चलेंगे। तो अब इसको पूरा का पूरा ये फल आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक सुने। मैं आपको कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगा, कुछ शुभ समय बताऊंगा, कुछ ऐसे सफलता के योग बताऊंगा जो आपकी कुंडली को, आपकी राशि को मजबूती प्रदान करें। दोस्तों, मैं 27 से लेकर के और 30 जून तक मुंबई में अवेलेबल रहूँगा। अगर आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। बात करते हैं जुलाई 2026 के प्रमुख यानी कि मेन गोचर की। 4 जुलाई को शुक्र ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 7 जुलाई को बुध ग्रह मिथुन राशि में वक्री हो जाएंगे, यानी कि उल्टी चाल में। 15 जुलाई को सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल पूरे महीने वृषभ राशि में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने कर्क राशि में उच्च के होकर रहेंगे। 23 जुलाई को बुध ग्रह मिथुन राशि में मार्गी होंगे। 26 जुलाई को शनि महाराज मीन राशि में वक्री होंगे और राहु और कुंभ जिस पोजीशन में है वहीं रहने वाले हैं, उनका कुछ चेंज नहीं होने वाला। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कुछ ऐसे मुख्य संकेत, जी हाँ मुख्य संकेत, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो कन्या राशि वालों, यह महीना कैरियर के लिए, आय के लिए, भाग्य के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए और आपके जो बड़े लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। 11th हाउस में उच्च के गुरु और 15 जुलाई के बाद सूर्य का गोचर लिटरली आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, आपके लाभ की मजबूती कर सकता है, क्योंकि आपके प्रॉफिट के घर में सूर्य आएगा। जहाँ 4 नंबर लिखा है ना इस डिस्प्ले की कुंडली में, वहाँ 15 तारीख को सूर्य आ जाएगा।
और ऑलरेडी जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ पर जुपिटर विराजमान है, अब उसी घर में है, उच्च के होकर के 12 साल बाद आए हैं। और क्या लेके आए हैं? आपका दाम्पत्य जीवन और साथ में आपके सुख साधन को लेके उच्च हुए हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है आपके लिए ये जुलाई 2026। बस ये है कि आप कितनी गंभीरता से लेते हैं, कितना उसको सीखते हैं, समझते हैं, फॉलो करते हैं, ये सब चीज़ें तो आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। बाकी मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा। अगर कैरियर की बात करें तो जहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है डिस्प्ले की कुंडली में, वहाँ पर 7 तारीख को बुध आके विराजमान हो जाएंगे और बुध भी एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे। काफ़ी अच्छा राजयोग होता है, बहुत उन्नतिवर्धक राजयोग होता है, ये आपकी कुंडली में बनेगा। बहुत अच्छी बात है इस राजयोग का बनना, इसमें कोई किंतु परंतु और दो मत नहीं है। इसके अलावा आपका जो बुध है वो 23 तारीख को एक बार पुनः वक्री से मार्गी होगा इसी 3 नंबर राशि में। तो यानी कि कैरियर के दृष्टिकोण से आपके लिए ये पूरा का पूरा जो महीना है बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके कार्य क्षेत्र में आपकी जो सक्रियता है, एक्टिवनेस है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। आपके जो काम की चर्चाएं हैं वो होंगी। अधिकारी लोग, वरिष्ठ लोग आपकी जो मेहनत है उससे इम्प्रेस करेंगे, उसको नोटिस करेंगे। जो लोग प्रमोशन के लिए, नई नौकरी के लिए, ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं, लिटरली आपको बोलूं ये महीना बहुत अच्छा है। अगर आप कोशिश करें ना तो आप 15 जुलाई से लेकर के और 30 जुलाई के बीच में पूरा प्रयास कर दीजिए, आपको बहुत अच्छी जगह पर पोस्टिंग ट्रांसफ़र मिल सकता है। क्योंकि गुरु भी उच्च और साथ में आपके कैरियर का लॉर्ड भी स्वग्रही होकर भद्र महापुरुष राजयोग बना रहा है। मतलब रुके हुए काम में तेज़ी आएगी आपके दिनांक 23 जुलाई के बाद। अगर मैं बात करूं आपके धन की, यानी कि पैसे की और फाइनेंस की, तो देखिए जहां 7 नंबर लिखा है वो आपका पैसे का घर है और उस घर की जो लॉर्डशिप है वो है शुक्र के पास। शुक्र जरूर खर्चों के घर में चला जाएगा दिनांक 4 जुलाई को, परंतु उच्च के जुपिटर 11th हाउस में आपको लाभ देंगे, आय देंगे। इच्छा पूर्ति के लिए आपके सबसे शुभ योग जो हैं वो भी एक यहाँ पर बनेगा। कैरियर में ऑलरेडी बुध बैठा हुआ है, यानी कि अचानक धन लाभ के अवसर आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। कोई पुराना फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। जो इन्वेस्टमेंट आपने करी हैं उससे आपको प्रॉफिट हो सकता है। नए आय के जो सोर्सेज हैं वो आपके डेवलप हो सकते हैं। बस थोड़ा खर्चे ज़रूर बढ़ेंगे और उसका कारण है कि आपका जो धन का लॉर्ड शुक्र है वो ट्रांजिट कर जाएगा 5 नंबर राशि में, वो भी 4 जुलाई को, यानी जहाँ 5 नंबर लिखा है वहाँ जाएगा। तो वो लग्जरी चीज़ों पर, फैशन ब्यूटी के ऊपर, कहते हैं ना सजावट के ऊपर, ऐसी गलत थोड़ा आदतें, अगर डिस्क पब ऐसी जगहों पे जाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें। अगर मैं आपसे बात करूं मान सम्मान की, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा की, तो मैं कह सकता हूं कि जुलाई में जो आपकी प्रतिष्ठा है वो बढ़ सकती है। मैं कह सकता हूं समाज में और जो कार्य क्षेत्र है आपका, दोनों जगह पर आपके जो काम है उसकी सराहना होगी। मैं बात कर सकता हूं कि आपके लिए किसी विशेष उपलब्धि के योग बन रहे हैं, कोई समाज में आपको सम्मानित होना, पुरस्कृत होना, ऐसे होने की जो संभावनाएं वो बन रही हैं। प्रभावशाली लोगों से जो आपके संपर्क हैं वो यहाँ पर बढ़ेंगे, ऐसा मैं आपसे कह सकता हूँ। इसके अलावा परिवार का, गृहस्थ जीवन की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा रहने वाला है। परिवार के लोगों का बहुत सहयोग, सपोर्ट मिलेगा। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। घर में कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है, ये एक बहुत अच्छा साइन है। और जो आपके बड़े भाई बहन हैं उनसे तो लिटरली आपको लाभ मिलने वाला है, क्योंकि देखिए जहाँ जुपिटर बैठे हैं 4 नंबर राशि में, वो घर ही बड़े भाई बहन का है। शुक्र और केतु ये दोनों ग्रह आपके द्वादश स्थान में होने के कारण, यानी कि जब 4 जुलाई को शुक्र आपका सिंह राशि में जाएगा तो थोड़ा सा कहते हैं ना खर्चे बढ़ना, अकेलापन महसूस होना, इमोशनल होना, ऐसी ग्रह स्थिति आपकी कुंडली में बनेगी। अगर मैं आपसे बात करूं आपके लव लाइफ की, आपके प्रेम संबंध की, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर ग्रह योग अच्छा है, मिश्रित है। मतलब ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़बरदस्त वाला है, ये भी नहीं कहूँगा बहुत लो है, सो रहेगा, क्योंकि शुक्र केतु का योग बन रहा है। तो गुप्त प्रेम संबंध की जो स्थिति है वो यहाँ पर बन सकती है। रिश्तों के अंदर जो एक ट्रांसपेरेंसी होती है वो बनाए रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
अगर मैं मैरिज लाइफ की बात करूं तो लिटरली बहुत अच्छी रहने वाली है। पुराने जो मतभेद हैं वो आपके दूर होंगे, ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। पर समस्या केवल एक है कि शनि आपका बैठा हुआ है 12 नंबर में, पत्नी के घर में, पति के घर में। जुपिटर संभालेगा तो शनि बिगाड़ेगा। इसलिए आपको आर्ग्यूमेंट से बचना है। जो संवाद है, जो कम्युनिकेशन है, वो आपको अपने पार्टनर के साथ बनाए रखना है, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बनाए रखना है। छोटी छोटी बातों पर गलतफहमी पैदा आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर शनि वक्री होगा 27 जुलाई को, तो आखिरी के 5 दिनों में कोई पुराना मतभेद आपका सामने आ सकता है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। अब यहाँ पर बात करते हैं आपकी एजुकेशन की। तो जो विद्यार्थी हैं उनके लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। 10th हाउस के अंदर आपका जो बुध एक भद्र महापुरुष राजयोग बनाएगा 3 नंबर में, और जो आपका भाग्य के घर में मंगल बैठा हुआ है जहाँ 2 नंबर लिखा है वहाँ, वो आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलने के जो योग हैं वो बन सकते हैं। 23 जुलाई के बाद पढ़ाई में आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के प्रति मैं यही कहूँगा कि जो हेल्थ है आपकी वो शनि के पास आ जाती है। थोड़ा जीवन साथी का ध्यान रखें। लो एनर्जी आपको फील होगी, थकान, आंखों में तनाव, अनिद्रा, ये परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए आपको मैं सावधानियां लिखवा देना चाहता हूं कि आपको एक तो साझेदार से सोच समझकर व्यवहार करना है, निर्णय लेने हैं, हिसाब किताब करना है। रिश्तों में आपको अहंकार नहीं लेकर के आना है, दूसरा पॉइंट रहेगा। तीसरे नंबर पे कहूँगा खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना है। 4th नंबर पे कहूँगा कि कानूनी मामलों में आपको सावधान रहना है। 5वें नंबर पे कहूँगा कि स्वास्थ्य को आपको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है। अब बात करूँगा कि जुलाई 2026 का आपके लिए क्या विशेष उपाय है। तो बुधवार को आप भगवान गणेश की पूजा करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप ओम बुधाय नमः का जाप करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। हरे मूंग की जो दाल है उसका दान कर सकते हैं, वो अच्छा रहेगा। गौ सेवा करें, वो आपके लिए बुधवार के दिन अच्छा रहेगा। और अच्छी बातें, शुभ बातें जो इस महीने की आपके लिए जानना आवश्यक है, वो है सबसे पहले आय में यहाँ पर आपके लाभ में वृद्धि होगी, कैरियर में आपकी उन्नति होगी। सेकंड पॉइंट। 3rd नंबर पर इच्छाओं की पूर्ति का योग बन रहा है, सामाजिक प्रतिष्ठा का योग बन रहा है और एजुकेशन में भी सफलता मिलेगी। तो दोस्तों ये है आपके लिए कन्या राशि का भविष्य फल जो मैंने अभी आपको बताया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक बार पुनः नई वीडियो लेकर के, नया कंटेंट लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँगा। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मैं संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।